खुदा उनके जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीज़ों। आज इबादत करते हुए में हमें 22वां दिन है रोज़ों के क़याम में। हमारे साथ आज इवेंजलिस्ट अनील और इवेंजलिस्ट एंड वर्शिपर ब्रदर कासम है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज रात को 1 बजे अकेला बैठा था, रात को 1 बजे दुआ करने के लिए। आज हम 3 हो चुके हैं और आप सबको मिलाकर बहुत से लोग हैं जो खुदा उनकी तारीफ के लिए अपने आप को और उसकी हमद के लिए, उसके कलाम के लिए खुद को तैयार करते हैं। खुदावंद आपको तब बरकत देता है जब आप अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद को अपना आप दें और इवेंजलिस्ट अनील के साथ मिलकर दुआ करें। कदूस कदूस अब्बुल-फाज जिंदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस वक्त में जिसमें खुदा हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं, तेरी इबादत तेरी बंदगी करने को है। खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हमें वक्त मुहैया करता है कि हम तेरी इबादत तेरी बंदगी करते रहें और खुदा हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। ऐ बाप, आज इस खुदा एक छोटे से इबादत के सेशन में खुदा तुम्हारे साथ होना, खुदा हम लोगों के लिए खुदा बरकत का वसीला बने, खुदा तरक्की का वसीला बने। खुदा तो इसी तरह अपने बेटों को इस्तेमाल करते रहना ताकि खुदा हमेशा तेरे लोग खुदा तेरी परस्तिश के वसीला से, खुदा तेरे कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें। मांगता हूं तेरे प्यारे के यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सच है कि उसकी परस्तिश और उसके नाम के वसीला से बहुत से बंधन टूट जाते हैं। आए हम भाइयों के साथ मिलकर खुदा उनकी परस्तिश करें। है पाक खुदा।
कदूस कदूस वही है पाक खुदा। कदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी में लटका नासरी देने को जिंदगी वही बना था लानती तेरे को रास्ते वही बना था लानती तेरे को रास्ते। प्रेज हालेलुया। मेरे अजीजों, उसने हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपने बदन पर बहुत अजियत सही, और आज भी हम लोग वही गुनाह करते हैं और अपने खुदा को वही अजियत देते हैं। आज भी वो हमें संभालता है, लेकिन आज भी हम वैसे ही गुनाहगार हैं। अगर हम लोग, मैं काफी दिन से बात कर रहा हूं कि अगर हम लोग कहते हैं ना हम मसीही हैं, तो मसीही ऐसे नहीं है कि पैदा मसीही हुए, बल्कि ऐसे मसीही बने कि हमसे मसीही की बातें जो है वो जाहिर हो। ज़बानी तौर पर मसीही बनने की जरूरत नहीं है, वो आप ना बनो। और अगर मैं ज़बानी तौर पर खुदा का बंदा बनना चाहता हूं तो ना बनूं, जब तक मैं दिल से ना खुदावंद को कबूल करूं। और जब हम खुदावंद को दिल से कबूल करते हैं तो वो हमें बरकत देता है। एक ही बदन था, 2 हाथ थे, छेद एक था, पांव में छेद थे, सर पर कांटों का ताज था, एक कम 40 कोड़े। साड़ी ते अज भी लक च कोई एक चपेड़ मार देना ते कितनी देर तक असीं उहनूं गालां कढदे हैं। पर साडे मसीह खुदावंद ने अपने जिस्म दे उत्ते घट 40 कोड़े खाए ताकि असीं बरकत पाइए। और आज भी हम वैसे ही गुनाह करते हैं और आज भी हम उसको वैसे ही मारते हैं। हम वाकई ही उसे मारते हैं जब हम गुनाह करते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं तो खुदा की बड़ी इज्जत करता हूं, तो वो ये अपने आप को टटोल के देखे, क्या वो गलत काम छोड़ चुका है जिससे खुदावंद ने मना किया? क्या वो गलत काम नहीं करता जिससे खुदावंद ने मना किया और अपनी बदन पर अजियत सही? अगर वो आज भी वही गलत काम करता है तो जान रखें कि वो आज भी खुदा को अजियत देता है। इससे पहले कि बातों को और आगे बढ़ाएं, आज हम आपके साथ जिन बातों को शेयर करेंगे वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से उन 3 आजमाइशों के बारे में बात है जो अबलीस ने की थी। लेकिन हम आपके साथ एक एक करके आजमाइश के बारे में बात करेंगे। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, खुद को कलाम के लिए तैयार करेंगे। ऐ जिंदा पाक खुदावंद, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ। खुदावंद कलाम का अल्फाजों का मजमुआ दे ताकि तेरे नाम में बढ़े। खुदावंद ये कलाम बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बायस बने। खुदावंद कलाम का मुकाशवा बख्श ताकि जो भी बोले खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक बोले, यीशु के नाम में आमीन। आए हम आज बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 1 से 4 आयत तक। और यहाँ पर यूं मरकूम है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं, रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। मैं आपके साथ इन चंद दिनों में इन आयात को, जो ये आजमाने की बातें हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि हम आपके साथ जब इन्हें शेयर करें तो कुछ चीज़ों को खास जानते हुए अज़ाया ना करें, बल्कि हम उनको अच्छे से सीखें। अगर आप बाइबल मुकद्दस में मरकज़ की अंजील निकालते हैं, उसका पहला बाब उसकी 12 और 13 आयत में यूं मरकूम है, और फील फॉर रू ने उसे बियाबान में भेज दिया
और बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, क्या वो फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे? मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात है। असल में ना, हम एक ही हिस्से को पढ़ते हैं ना, तो हमें बड़ी सी बातें लगती है ना, हाय 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 क्या बात है जी। यहाँ पर अगर आप मरकस की इंजील निकालते हैं, उसका पहला बाब उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। गौर कीजिए, मैं 2-3 दिन हो गया मैं ना इस चीज को देख रहा हूं कि हम बड़ी चीजों को रद्द करते हैं, छोड़ते जाते हैं, एक चीज को पढ़ते हैं, अगली चीज को देखते ही नहीं। वहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। मरकस की इंजील में लिखा है कि 40 दिन तक आजमाया जाए। यहां पर सिर्फ 3 मिसालें हैं और वो 40 दिन तक आजमाया गया था। फिर गौर कीजिए कि हमारे पास सिर्फ 3 मिसालें यहां पर है आजमाने की। वो 40 दिन तक आजमाया गया था, लेकिन ये जो 3 है, ये वो आयात है, ये वो क्वेश्चंस है आजमाने के लिए जो इंसान आज भी अपने लिए गलतियां करता है। और लिखा है 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब यहां पर लिखा है, और फरिश्ते 40 दिन 40 रात 40 दिन तक शैतान से आजमाया जाए। फिर आगे लिखा है, फरिश्तों ने उसकी खिदमत करते रहे। मेरे अजीजों, सोचने वाली बात है, आखिर खुदा इतने दिन तक भूखा कैसे रहा? यीशु अल मसीह या खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक कैसे भूखे रहे? हमारे दरमियान यहाँ यसी बैठा हुआ है जो इस वक्त कैमरे की या कह सकते हैं मोबाइल के दूसरी जानिब है। यसी को जब मैं मोबाइल पकड़ाता हूँ ना, उसको भूख नहीं लगती, क्योंकि उसको ना मेरे मोबाइल पर गेमें मिलती है। अनिल है, कासिम है, मैं आपको सच बताता हूँ कि जब अनिल फुल क्रेज होता है ना, इसको कीबोर्ड पर बैठकर नए नए म्यूजिक क्रिएट करना, किसी का नया गीत, क्योंकि म्यूजिशियन है और अब तक तकरीबन हमारे चैनल पर 16 गीत आ चुके हैं और 16 के 16 गीतों का म्यूजिक अनिल ने दिया है। और आज भी 2 गीत यहाँ पर, एक गीत का नया म्यूजिक और रिकॉर्डिंग करके गए हैं यहाँ पर। खुदावन का फजल है कि खुदावन ने इसको बरकत दी है कि उसने उसी वक्त उसके ट्रैक बनाया, उसी वक्त हमने रिकॉर्डिंग की और खुदावन के फजल से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक गीत फाइनल कर दिया। तो खुदावन ने इसको ब्लेसिंग दी। अब देखिए कि वो जब तक यहां पर था, उसका हाथ इस पर था, आवाज आ रही होगी आप सबको, जब तक उसको ये सुनाई दे रहा था, उसको पेट सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो फ्री हुआ से कहा, यार कुछ खाते हैं। अब क्या बात है, यहां पर लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। अगर आप मरकस की इंजील में देखते हैं तो लिखा है, फरिश्तों ने उसकी खिदमत की। इट्स मीन टू दैट कि खुदा 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह पाक फरिश्तों के साथ था और रूह की गाइडेंस में था और उसका ध्यान सिर्फ खुदा के साथ था। वो फरिश्तों के साथ बातें करता होगा, फरिश्ते उसको संभालते होंगे, खुदा का पाक रूह से बात करता होगा। उसको 40 दिन और 40 रात का पता ही नहीं लगा। हमें रोजा लगता है, हमें हैरत की बात है, लोग बड़े फखर ना कहते ने, यार मनु आज रोजा बड़ा फील हो रहा है, बड़ी गर्मी है, प्यास भी लग रही है। और क्योंकि हमारा ध्यान रोजे पर था। यहां खुदा का बेटा यीशु मसीह अपना ध्यान सिर्फ तालीम पर रखता है। और किस पर रखता है? एक और चीज है, सिर्फ फरिश्तों पर बात पर नहीं, या फरिश्तों की खिदमत या रूह की हदायत पर नहीं, बल्कि एक और चीज यहां पर मौजूद है। अगर पाक चीजें साथ चलती हैं, अगर शरीयत साथ चलती है, तो गुनाह भी साथ चलता है। यहां लिखा है, इब्लीस से आजमाया जाए। अगर आप मरकस की इंजील को देखते हैं, इसी तरह आप लूका में भी पढ़ सकते हैं। मरकस की इंजील में लिखा है कि शैतान से आजमाया जाए, इब्लीस, शैतान। और जो 3 बातें मेंशन की गई हैं वो इंसानों के लिए हैं, मेरे लिए है, अनिल के लिए है, कासिम के लिए है, यसी के लिए है, आपके लिए है। और जो पहली यहां पर स्पेशल बात मेंशन की गई है
और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा। यहां पर काउंटिंग नहीं लिखी, हो सकता है कि वो 40 मिनट बाद आना हो, है ना, लेकिन यहां पर जो बात लिखी गई है वो लिखा 40 दिन भूखे रहने के बाद वो पास आकर उसने क्वेश्चन क्या किया, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए। जिस तरह आज हम कहते हैं हाँ अगर यसु मसीह असी तेरे पैरोकार है ना, अजकार रोटी नहीं है ऐसा कि तो भी मुहैया कर, अगर तू खुदा दा पुत्र है सिर्फ रोटी नहीं मर जाते हैं असी। आज मैं चोरी कर लांगा, खुदा नू पता है कि मैं अगर इतने चीज चोरी कर लांगा, उन्हें पता मेरे घर रोटी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई मेरी बहन जो लोग हमें देख रहे हैं अपने ज़हना चो कट दो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई माफी नहीं जे तुसी गलती करोगे, अगर तुसी इस चक्कर से चोरी कर लोगे, खुदा नू पता है कि मैं मेरी जरूरत है, क्योंकि खुदा आपको गलतियों पर गुनाह करने की इजाजत नहीं देता, आपको पेट के लिए गुनाह करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि यहां पर जो फरिश्ता है वो उसको जो अबलीस है, शैतान है, खुदा यीशु मसीह को उकसा रहा है। कैसा डायलॉग मार रहा है अनिल साहब, अगर तुसी फनकार हो ना मन्ना अगर 15 मिनट से ट्रैक बना दे, अनिल साहब अगर जोश चाहिए तो कह यार मैं पढ़ा लगा कड़ी गल है, बीट दे म्यूजिक देता, लेकिन अगर अनिल को किसी को सेटिस्फाई करना है तो उसे साफ कहेगा भाई ये म्यूजिक है, ये यूं करके नहीं होता, बल्कि आपकी आवाज के साथ स्केल लेना पड़ता है, क्योंकि मैं तो उसको देखता हूं ये यूं करके काम नहीं करता, अगले वाले को मजा आता है नहीं आता, जब तक इसको खुद को मजा ना आए आगे वाले का गीत ही नहीं करता। तो इसी तरह यहां पर भी उकसाया जा रहा है खुदा को, ये तो इंसान है, वो खुदा का बेटा है खुदा यीशु मसीह, और उसको उकसाने वाला कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो बोल रोटी को पत्थर बन जाए। लेकिन वो रूह की हदायत से बहुत कुछ सीख चुका था और सीख रहा था, और लिखा है उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो, खुदा उनका शुक्र होगा। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि वो 40 दिन तक किस बात को और किसकी बातों को सुनता रहा, क्योंकि वो 40 दिन तक उसको रोटी की जरूरत ना पड़ी, वो खुदा के पाक रूह से भरा पड़ा था, उसको एक ही चीज की तलब थी, वो थी बड़ी बातें खुदा उनके कलाम की। आज आप लोग देखें, हमें और आपको भूख लग जाती है क्योंकि हमें खुदा की तलब नहीं, पेट की तलब है। जिस दिन हम यस्सी की तरह मोबाइल लेके गेम खेलते रहेंगे ना, भूख नहीं लगेगी। जिस दिन हम अनिल की तरह म्यूजिशियन हो जाएंगे ना, हम अपने शौक पर लगे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको कलाम की भूख होगी, उस दिन मेरे अजीजों आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आप लोग खुदा उनके कलाम से अपने आप को भरना चाहते हो। सो मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करो खुदा उनके बड़े कामों के लिए, रोटी के लिए नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। आए हम सब अपने सर ऐसे जिंदा कुदूस खुदा मैं तेरे हजूर झुकता हूँ आज के दिन के लिए। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने कलाम के अल्फाज दिए। खुदावन हम सबको बरकत दे कि खुदावन हम तेरे हुक्मों पर चलने वाले हो। खुदावन हमें ऐसा वक्त ऐसे हालात में ना ला के खुदावन हम आजमाइश में आए, लेकिन अगर खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तू इंसान को उतनी ही आजमाइश देता है जितनी खुदावन उसकी बर्दाश्त है, तो खुदावन हमें उतनी ही आजमाइश देना कि हम खुदावन गुनाह ना करें। खुदावन हम तेरी तालीम पर चलें, रोटी की तलब में खुदावन गुनाह ना करें, बल्कि मोहब्बत को पाए तेरे कलाम के वसीला से और मजबूत होते जाए और ज्यादा बरकत पाए। जो लोग हमारे साथ आज लाइव जुड़े हैं, खुदावन इन सब पर तेरा पाक फजल तेरी बरकत चाहता हूँ मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो, खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।